नमस्कार, एस्ट्रो यूनिवर्स चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। बात हो रही है स्वरोजगार की, यानी बिजनेस की। अब बिजनेस को आप अपना करियर बनाना चाहते हैं या अपना करियर को बिजनेस के रूप में स्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो क्या करें, किससे रिलेटेड बिजनेस करें जो आपको सक्सेसफुल बनाए। क्योंकि सभी का लक्ष्य क्या होता है जीवन में, अर्थोपार्जन करना और लोकप्रियता यानी जनप्रियता हासिल करना। ये सबको पसंद है, जिसे कहते हैं ना दौलत और शोहरत, ये किसे पसंद नहीं। अब बात ये आती है कि बगैर कुंडली जाने या अपने ग्रह के बारे में बेखबर होकर के आप किस तरह से किसी ग्रह से जुड़कर या कोई बिजनेस को स्टैब्लिश करें, जहाँ की पैसे का इन्वेस्टमेंट है, जहाँ एक समय का इन्वेस्टमेंट है। कहा भी जाता है बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। तो आप कैसे यूटिलाइज करें अपने स्ट्रेंथ को, आपको तो पता नहीं, तो कोई अच्छा ज्योतिषी ही आपको यह गाइडलाइन दे सकता है कि आप किस प्रोफेशन से जुड़ करके बिजनेस करें। सिर्फ व्यवसाय आपको सूट करेगा यह जानना काफ़ी नहीं होता, शायद ये अधूरा ज्ञान है। और हम न जानते हुए हम मनुष्य क्या करते हैं, किसी बिजनेस में चूंकि बिजनेस कर दिया गया, हम स्टैब्लिश करने गए, पैसे की बर्बादी हो गई और क्या हुआ, समय भी बर्बाद हुआ, मनोखुन्न हुए हम लोग, यानी मन में बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, तकलीफ हुई। नेचुरली मनुष्य, कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो क्या ऐसा करें और कैसे पता लगाएं कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह बलवान है। तो आज उसी से जुड़ करके हम बात करेंगे। और हमारा विषय कौन सा है आज, सूर्य से रिलेटेड बिजनेस। अगर कुंडली में सूर्य आपकी अच्छी हो तो किन राशि में सूर्य, किन राशि वालों के लिए सूर्य इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली मेष राशि में सूर्य जो है यानी रवि उच्च के हो जाते हैं, तो उनको नंबर 1 आप राशि बिल्कुल नोट करते रहें। नंबर 2 का क्या है, तो वृषभ राशि यानी टॉरस उनकी शत्रु साइन है, फिर भी सूर्य वहां पर अच्छे पोजीशन में होते हैं। चूंकि जेठ का महीना है वो, तो वहां पर भी वो अच्छे होते हैं। हाँ, नक्षत्र कृतिका और रोहिणी होती है, वहां पर बहुत अच्छे पोजीशन में वो चले आते हैं। तो यहाँ पर भी अगर सूर्य यानी रवि आपके पोजीशन है तो फिर वो अच्छा है। और कर्क राशि में सूर्य अच्छा होता है, सिंह में बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा फल देता है। तुला में आकर के सूर्य बहुत अच्छा परिणाम देते हैं, ये बहुत कम लोगों को मालूम है। अक्सर आपको बताया जाता है कि सूर्य वहां नीच का हो जाता है तो अच्छा रिजल्ट यानी परिणाम नहीं लाते, लेकिन यह सोच बिल्कुल गलत है। अगर नीच भंग हो जाए तब फिर क्या कहने, वहां सूर्य आपको राजा बना देंगे। और उदाहरण है, वहां पर सूर्य नीचस्थ होने पर भी कैटरीना कैफ जी और शाहरुख खान जी फिल्म सितारे के रूप में कहाँ पहुँचे हैं, ये हम और आप जानते हैं। ऐसे और भी कई नेता, अभिनेता, खिलाड़ी जिनकी कुंडली में सूर्य नीच का है यानी रवि नीच भाव में है, फिर भी वो बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहुँचे हैं, न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि लोकप्रियता और जनप्रियता के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो यह सोच विचार अपने मन से निकाल दें कि जो पोगा पंडित आपको आज तक ये बताते रहे कि ग्रह उच्च का रहे तो ज़्यादा फल अच्छा दे करेंगे या फिर नीच का रहे तो फिर आप इनका फल बहुत बुरा होगा, आपकी करियर में कोई सक्सेस नहीं है, तो ये सब सोच अपने मन से आप निकाल दें। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी ग्रह के उच्च और नीच और स्वक्षेत्रीय होने से तक ही सीमित नहीं है, ये बहुत बड़ा सामुद्रिक शास्त्र है। आइए जानते हैं। अगली राशि सूर्य की तब अच्छी होती है जब वो धनु में होते हैं। कुंभ में जाकर के सूर्य बहुत अच्छा फल देते हैं। हालांकि मकर में सूर्य आकर के बेटर रिजल्ट देना आरंभ करते हैं, लेकिन वो मेनली जाकर के कहाँ देते हैं फल, तो कुंभ में। मकर में सिर्फ उत्तर आषाढ़ नक्षत्र में सूर्य की भूमिका बहुत बढ़ जाती है। और मीन राशि में सूर्य क्या करते हैं, करियर को तो फॉर्म करते हैं, लेकिन इनको जनप्रियता या लोकप्रियता उस हिसाब से प्राप्त नहीं हो पाती। उसका कारण कुछ और है जो मैं किसी प्रोग्राम के दौरान आपको बता दूंगा। तो ये जो राशियां हैं जिन पर ये बैठी रहती हैं, इनको फल प्राप्त होते हैं, बेनिफिट प्राप्त होते हैं। बाकी राशि वालों को कंपैरेटिवली कम परिणाम प्राप्त होंगे। क्यों, इसका कारण है सब ग्रह सभी राशि वालों के लिए हाईली बेनिफिट का कारण नहीं बनते। इसीलिए तो अलग अलग प्रकार के बिजनेस या विषय हैं जो दूसरों के लिए भी हैं। किसी जगह पर अगर
किसी दूसरे को फायदा है तो किसी जगह पर किसी अन्य को। और एक बात जान लें, सूर्य से रिलेटेड बिजनेस क्या करें या काम क्या करें। तो सूर्य से रिलेटेड बिजनेस जो होता है वो क्या होता है, स्टेटस रिलेटेड बिजनेस होता है। बेसिकली सूर्य अगर कुंडली में अच्छा है, इन भाव पर है, तो ऐसे लोगों को नौकरी मिल जाती है, उच्च पद प्राप्त होते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो या स्टेट गवर्नमेंट में हो। आज की डेट में चूंकि नौकरी बाजार में बहुत कम है, तो इनको प्राइवेट कंसर्न में बहुत अच्छा पद मिल जाता है, एक डिग्निटीफुल पोस्ट मिलता है इनको। यानी वो कोई भी जगह पर हो, चाहे मैनेजर रैंक में हो, चाहे फिर आप कह सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर रैंक में हो, डायरेक्टर हो सकते हैं किसी कंपनी के, चीफ एडिटर हो सकते हैं, एडिटर हो सकते हैं, मतलब डिग्निटीफुल पोस्ट से इनका रिलेशन बन जाता है। और क्या है तो लोकप्रिय बनाता है, चाहे वो किसी क्रिएटिव लाइन से जुड़ करके हो, क्योंकि सूर्य का कनेक्शन क्या होता है बिजनेस के तरफ से अगर देखें तो लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं, तो कई ऐसे वाद्य यंत्र हैं जो लकड़ी के द्वारा बनी हुई होती हैं, तो उसके द्वारा भी उनको प्रसिद्धि प्राप्त होती है। और क्या होता है, सूर्य पिता से रिलेट करता है, आत्मा का कारक है, तो ऐसे लोग आध्यात्म जगत में भी नाम कमाते हैं, या फिर पिता जी के आशीर्वाद से इनको सक्सेस प्राप्त होती है अपने लाइफ में, या फिर पिता से जुड़ कर के किसी कारोबार में अगर इनका मन लगे या फिर अपना मन ये लगाएं, तो फिर भी इन्हें लोकप्रियता और फायदा दोनों प्राप्त होते हैं। और पिताजी का नाम यूज करके भी अपने बिजनेस में लगा सकते हैं, इससे इनको अपर हैंड यानी एक प्लस पॉइंट, इनको बोनस पॉइंट के तौर पर मिल जाता है। तो इस तरह से भी ये इनको रिलेट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ज़रूर आप किसी ज्योतिषी से कंसल्ट कर लें इन विषयों पर जाने से पहले। नमस्कार।